हे गाइस, वेलकम टू माय लॉ चैनल। माई सेल्फ ज्योति गहलावत। और आज मैं आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताऊंगी जिससे पुलिस आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल करेगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवाई है और पुलिस आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं कर रही है, जिससे चार्जशीट फाइल होने में देरी हो रही है, या फिर पुलिस केस में इस तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि दोषी व्यक्ति बच जाए और आपका केस कमज़ोर हो जाए और दोषी व्यक्ति की तरफ ज़्यादा केस हो जाए, इस तरह की कोशिश कर रही है। या फिर अगर आप अपने केस के बारे में पुलिस से जानते हैं कि हमारे केस में क्या चल रहा है और पुलिस आपको कुछ बताती नहीं है और आपको ही डांट देती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। एक बात आप सबको पता होनी चाहिए कि जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कोई केस आता है या एफआईआर आती है, तो उससे रिलेटेड वह ऑफिसर एक डायरी बनाता है जिसको हम केस डायरी बोलते हैं। उस केस के अंदर डेट वाइज हर एक चीज़ डिटेल में लिखी जाती है कि पुलिस ऑफिसर ने इस डेट को इस केस में ये किया। ये सारी चीज़ें डायरी के अंदर लिखी जाती हैं। और जो केस डायरी का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 172 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है और कहा गया है कि हर एक पुलिस ऑफिसर अपने साथ एक डायरी मेंटेन करेगा और केस की सारी डिटेल उस डायरी के अंदर लिखेगा कि वह किस तरह से जांच पड़ताल कर रहा है केस के अंदर। वो सारी चीज़ें डायरी के अंदर लिखी जाएगी। हालांकि ये डायरी जब चार्जशीट फाइल होती है तो साथ में नहीं दी जाती है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में हमेशा रहती है। ये इसलिए होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस तरह से जांच पड़ताल कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल कैसे कर सकता है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसको आप अपना कर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपने केस में सही तरह से जांच पड़ताल करवा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आरटीआई। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, तो आप अपने इलाका के डीएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नर के पास आरटीआई लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपके केस में क्या प्रगति चल रही है। इससे आपको आपके केस में पता चल जाएगा और एक पुलिस ऑफिसर के मन में भी डर पैदा होगा कि आपने आरटीआई लगाई है लीगली तरीके से और वह इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको डर पैदा हो जाता है तो वह इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करते हैं। तो अगर आपने एक बार आरटीआई लगा दी तो उस पुलिस ऑफिसर के मन में भी डर हो जाएगा कि आपने आरटीआई लगाई है तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि वह आपके केस में सही तरह से जाँच पड़ताल करेगा। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है अपर पुलिस ऑफिसर को शिकायत। अगर आपकी बात आरटीआई से नहीं बनती है, फिर भी आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं होती है, तो आप अपने इलाका के एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, आईजी के पास भी शिकायत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने आरटीआई लगाई थी, फिर भी हमारे केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं हो रही है। इससे रिलेटेड अपर पुलिस ऑफिसर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कॉल करेंगे और जांच पड़ताल के बारे में सही तरह से पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपके केस में क्या किया है। और अगर वो जांच पड़ताल अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो उनको बोल सकते हैं कि वो आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल करे। इससे अतिरिक्त अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस में बहुत ज़्यादा गलत है तो वह उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपर पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके पास पावर होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत ज़्यादा गलत है तो वह उनको सस्पेंड कर सकता है, ट्रांसफ़र करवा सकता है, और अगर कम गलत है तो वो उनको समझा सकता है और आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल करवा सकता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आप कोर्ट के अंदर अपने केस की स्टेटस रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। अगर आपकी बात अपर पुलिस ऑफिसर के पास शिकायत करने से नहीं बनती है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के अंदर एक एप्लीकेशन लगाते हैं और इसके अंदर आप सेक्शन 172 और सेक्शन 173 भी मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन 172 के अंदर केस डायरी है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और सेक्शन 173 के अंदर हम जो है चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल होने के लिए कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो केस डायरी देखने की इजाज़त होती है वो सिर्फ कोर्ट के पास होती है। कोर्ट केस डायरी को देख सकती है, छानबीन कर सकती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई है। अगर कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हुई है
तो कोर्ट उस केस डायरी को अपर पुलिस ऑफिसर के पास भेज देगा छानबीन के लिए, और गलती पाई जाती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत ज़्यादा गलत होता है तो अपर पुलिस ऑफिसर उनको सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर समझाकर उनको अच्छे से कार्रवाई करने के लिए बोल सकती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर एफआईआर कटवाना। अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहा है और दोषी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है और कागज और एविडेंस को बदल रहा है या समाप्त कर रहा है, तो ऐसे में आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर एफआईआर कटवा सकते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर तो कटवा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर पूरा उन्हीं का स्टाफ होता है, तो आपको एफआईआर कटवाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर आप सीधा कोर्ट के अंदर जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर कटवा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में आप सेक्शन 166 आईपीसी भी मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन 166 आईपीसी तब लगता है जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी अच्छे से ड्यूटी नहीं करता है, और अगर आपके खिलाफ कोई गलत दस्तावेज बनाए गए हैं, गलत डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए हैं, तो आप सेक्शन 167 भी मेंशन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और अगर उस पुलिस ऑफिसर ने आपके खिलाफ कोई गलत दस्तावेज बनाए हैं, तो इसके अंदर उस पुलिस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 167 आईपीसी में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन लग सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो है आप हाई कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन। अगर आपके इतना करने के बाद भी पुलिस आपके केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं कर रही है और पुलिस आपकी नहीं सुन रही है और कोर्ट भी आपके लिए कोई एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रही है, तो आप अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर सीधा हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल दोषी व्यक्ति ही यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन एक शिकायतकर्ता भी इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। और हाई कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्या जांच हुई है, उन्होंने कैसे जांच करी है, ये मांग सकता है और केस डायरी की मांग कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट को केस डायरी देखकर ये लगता है कि केस की जांच पड़ताल अच्छे से नहीं की गई है या सही नहीं की गई है, तो हाई कोर्ट ये आदेश दे सकती है राज्य सरकार को कि उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए एक नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस ऑफिसर्स हमारे केस को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जांच पड़ताल करते हैं और कैसे रिश्वत लेके हमारे केस में सही से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तो आपके पास इन बातों की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने केस में सही तरह से जांच पड़ताल कैसे करवा सकते हैं, और ऐसा कोई शख्स जिसके केस में सही तरह से जांच पड़ताल नहीं हो रही है उसके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको आसानी होगी कि वो कौन कौन से स्टेप ले सकता है और अपने केस में सही तरह से जांच पड़ताल करवा सकता है। थैंक यू।